आई रियली लाइक टू अप्रिशिएट इट बिकॉज बेस जो है उसको कम लोग पूछते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पे डबल क्लिक करूंगा, आई गो टू फाइल एंड यहाँ पे फंक्शंस में जाके मैं रिवर्स कर दूंगा। तो रिवर्स की वजह से आपने देखा क्या हुआ यहाँ पे। इसको सुनते हैं एक बार कि ये कैसा साउंड कर रहा है। हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो काफी सारे टेक्निकल वीडियोस के बाद अब बारी है एक सॉन्ग ब्रेकडाउन की। मैं बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पाया इस गाने को और मैं काफी टाइम से चाहता था इसका ब्रेकडाउन करना बिकॉज इस सॉन्ग की जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही सुंदर है एंड ऑफ कोर्स इट इज संग बाय अरिजीत सिंह। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सिर्फ थैंक यू बोलना चाहूंगा आप लोगों को। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया टेक्निकल वीडियोस पे, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि इनमें से आपका सबसे फेवरेट वीडियो कौन सा रहा, सो दैट मैं उससे रिलेटेड और वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए। सो लेट्स बिगिन। तो आज जिस गाने का हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं वो है कलंक, विच इज संग बाय अरिजीत सिंह और इसका म्यूजिक प्रीतम ने दिया है। तो अगर इस गाने की इंट्रो ही देखूं मैं, तो इंट्रो से ही मेरे को ये गाना बहुत पसंद आ गया था। इंट्रो में दे हैव यूज्ड अकूस्टिक गिटार, पियानो, बेस एंड सिर्फ इन तीन एलिमेंट्स को नहीं, इसके अलावा इन लोगों ने हारमोनियम भी यूज किया है जो काफी लेट बैक है एंड दैट इज डन बाय अरिजीत सिंह। वो उन्होंने खुद ही प्ले किया था। तो दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट हिम द मोस्ट कि हर अपने गाने में कुछ ना कुछ उनका म्यूजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है। और इसका मिक्स जो है वो शदाब रहीम ने किया है, वन ऑफ द बेस्ट मिक्स इंजीनियर्स बॉलीवुड में इस वक्त। तो अगर हम इस गाने की कॉम्पोजिशन की बात करें तो रबाब, मैंडोलिन और जो भी प्लग्ड इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने डाले थे उसकी वजह से गाने को एक डिफरेंट फील मिली। गाना एकदम अलग साउंड कर रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है बिकॉज ये इंस्ट्रूमेंट्स जो है हमें रेयरली सुनने को मिलते हैं बॉलीवुड में, क्योंकि मोस्टली ये मैंडोलिन और ये सारे जो प्लग्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये जहां पे मैंने सुने थे लास्ट टाइम वो मोस्ट प्रोबेबली कोक स्टूडियो था, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत कम यूज करते हैं इन एलिमेंट्स का बिकॉज ये एलिमेंट्स जो है वो ना सैंपल हो सकते हैं ना प्रोग्राम हो सकते हैं। इनकी फील सिर्फ लाइव रिकॉर्ड करके ही आती है। इसके अलावा जो भी स्ट्रिंग्स का यूज हुआ है इस गाने में वो भी बहुत प्यारा है, एक सिनेमैटिक फील देता है गाने को। तो वो जो स्ट्रिंग्स है वो थाईलैंड में रिकॉर्ड हुई है और आप उनके क्रेडिट्स देख सकते हैं। आई डोंट थिंक मैं इनके नाम भी प्रोनाउंस कर पाऊंगा, लेकिन ये देख के पता चलता है कि कितना ज्यादा एफर्ट डाला गया है इसका म्यूजिक बनाने में, इसका म्यूजिक रिकॉर्ड करने में। तो मैंने एक बहुत मजेदार ट्रिक बताई थी कॉम्पोजिशन की। आप में से जिन लोगों ने लोका का ब्रेकडाउन नहीं देखा आप लोग चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने एक टेक्निकल ब्रेकडाउन बताया था और मैंने बताया था कि कैसे उस गाने में इतने कम एलिमेंट्स यूज हुए एंड इट साउंड्स सो फुल सो गुड। ऐसे ही इस गाने में क्या है, एलिमेंट्स बहुत ज्यादा यूज हुए लेकिन फिर भी हमें सारे एलिमेंट्स क्लियरली सुनाई दे रहे हैं एंड उसका रीजन अगेन फ्रीक्वेंसी चार्ट है। तो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो जो इंट्रो में अकूस्टिक गिटार और पियानो बज रहे हैं, आपको पियानो अलग से हाईलाइट होता हुआ इसलिए सुनाई दे रहा है और अकूस्टिक गिटार अलग से इसलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि दोनों अलग ऑक्टेव्स में प्ले हुए और अलग ऑक्टेव्स में होने की वजह से क्या हुआ, उनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग है जिस वजह से हमें वो क्लैरिटी फील हो पा रही है। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एक अच्छा कंपोजर बनने के लिए आपको फ्रीक्वेंसीज की मास्टरी करनी होगी। यू हैव टू नो कि अगर ये एलिमेंट प्ले हो रहा है या ये वोकलिस्ट गा रहा है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पे गा रहा है और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में कहां पे लाई करता है, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग बाकी एलिमेंट्स को ले डाउन कर सको। सेकंड पॉइंट जो मेरे को हर अरिजीत सिंह के गाने में मिलता है वो है कि रिवर्ब ट्रिक यूज करना। तो वो रिवर्ब ट्रिक कैसे, अरिजीत सिंह के जैसी सेंटेंसेस एंड होते हैं वैसी रिवर्ब बढ़ जाता है और ये मैंने पहले भी बताया। इसका रीजन ये है क्योंकि अरिजीत सिंह के स्लो होते हैं सॉन्ग्स और गैप्स बहुत ज्यादा होते हैं गानों में, तो उन गैप्स को फिल करने के लिए ये लोग इफेक्ट्स का यूज करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे आपका रिवर्ब बढ़ाते हैं, जैसे ही लास्ट वर्ड आता है वहां पे रिवर्ब को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिस वजह से लास्ट वर्ड जो है उसका रिवर्ब फैल जाता है और वो गैप्स फिल करता है। तो अगर आप लोगों को ये ट्रिक देखनी है, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं एडवांस्ड ऑटोमेशन के नाम से, जिसमें मैंने लैच मोड को यूज करना सिखाया है और इस ट्रिक को अप्लाई करना सिखाया है। एक और चीज रिवर्ब की मेरे को बहुत अच्छी ये लगी, जब गाना खत्म होता है तो हमें काफी देर तक रिवर्ब का सस्टेन सुनाई देता है, प्लस उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है। तो वो चीज कैसे ऑब्टेन की इन लोगों ने, आपके पास रिवर्ब में साइज नॉब होगी तो आप उस साइज नॉब को बढ़ा दो। उससे क्या होता है कि आपको वो गुफा, वो केव वाला इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से आपका वो जो रिवर्ब का टेक्सचर है वो वैसा ऑब्टेन होता है जैसा इन्होंने यूज किया है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चले, अगेन ये बहुत कॉमन पॉइंट है जो अभी तक मैंने हाईलाइट नहीं किया, यूज ऑफ राइजर्स टू क्रिएट इंपैक्ट और ट्रांजिशंस बनाने के लिए। तो ट्रांजिशंस बनाने के लिए एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये लोग राइजर्स का यूज करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर सॉन्ग में मेरे को एक ट्रिक मिली जो इन्होंने यूज की राइजर्स के लिए। तो मैं आप लोगों को एक बार बना के दिखाता हूँ कि इन लोगों ने एग्जैक्टली कैसे वो राइजर बनाया, कैसे आप लोग भी अपने गाने में ट्रांजिशंस डाल सकते हो इस राइजर की मदद से। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक क्रैश सिंबल जो है उसको रखा हुआ है। तो मैं एक बार प्ले करके सुनाता हूँ कि ये इस वक्त कैसा साउंड करता है और हम इससे ट्रांजिशन कैसे बनाएंगे।
राइट, सिंपल क्रैश है, एक हिट हुआ है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पे डबल क्लिक करूंगा, आई गो टू फाइल एंड यहाँ पे फंक्शंस में जाके मैं रिवर्स कर दूंगा। तो रिवर्स की वजह से आपने देखा क्या हुआ यहाँ पे, इसको सुनते हैं एक बार कि ये कैसा साउंड कर रहा है। राइट, सो ये आपकी ट्रांजिशन बन चुकी है, लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई डुप्लीकेट दिस ट्रैक, मैं सिंबल को भी डुप्लीकेट करूंगा और अगेन इसको रिवर्स करके ओरिजिनल बना दूंगा। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनको इस तरह से ज्वाइन करेंगे कि ये स्मूथ ट्रांजिशन बना दे और हमें वो एब्रप्टनेस ना फील हो। तो आपको फील हो रहा होगा कि वो एक जर्क आ रहा है, तो उसको हम हटाते हैं जर्क को। राइट, और यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों के बीच में क्रॉसफेड लगा दूंगा। तो वो कैसे, राइट, आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों को फील हुआ होगा कि वो ट्रांजिशन इतनी स्मूथ हो गई। एक बार मैं आपको प्ले करके सुना देता हूं पूरी। राइट, साउंड्स गुड। और ज्यादा इसको रिफाइन कर सकते हो आप लोग, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इवन काफी लोगों को मैंने देखा है इसमें रिवर्ब यूज करते हुए, विच इज अगेन अ गुड आइडिया, जिससे ये और ज्यादा बड़ा साउंड करेगा और ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा। यहीं पे अगर हम एक और पॉइंट की बात करें, तो जो अगला पॉइंट है जो मेरे को इस गाने का बहुत अच्छा लगा, वो था कि जो मैं तेरा वाला पार्ट था, वहां पे इन लोगों ने कोरस इफेक्ट का यूज किया है। तो आई कैन फील इट कि वो रिकॉर्डेड है, लेकिन अगर आप लोगों ने रिकॉर्ड भी नहीं किया और आपको फिर भी वैसा इफेक्ट बनाना है अपने गानों के लिए, तो आप लोग मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हो कोरस इफेक्ट पे, जहां पे मैंने सिखाया है कि कैसे एक लेयर से आप लोग वैसा कोरस इफेक्ट ऑब्टेन कर सकते हो। बिकॉज कुछ कुछ पार्ट्स में वो गाने के बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा साउंड करता है। इसके अलावा जो आखिरी पॉइंट मेरे को सबसे अच्छा लगा इस ट्रैक का, वॉज कि जैसी तबला इंट्रोड्यूस हो रहा था, इन्होंने एकदम से तबले को इंट्रोड्यूस नहीं किया नए बार से, इन्होंने ग्रेजुअली उसको फेड इन किया पिछले बार से ही शुरू करके, जिस वजह से क्या हुआ कि पीछे जो स्ट्रिंग्स बज रही थी उनको फेड आउट करने का टाइम मिल गया। इन शॉर्ट में क्या कहना चाहता हूं कि सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये है, जब भी आपके गाने में कोई भी ट्रांजिशन हो, उसको इस तरह से बनाने की कोशिश करो कि लिसनर को पता ही ना चले कि एलिमेंट कब आ गया और पिछला एलिमेंट कब हट गया। बिकॉज अभी क्या है, जो भी बिगिनर्स होते हैं, जो भी एमेच्योर होते हैं, वो इस तरह से अपने गाने को मिक्स करते हैं, वहां पे हमें पता चल जाता है कि यहाँ से बीट शुरू है, यहाँ से स्ट्रिंग्स शुरू है, यहाँ पे एक नया एलिमेंट डला है। प्रोफेशनल ट्रैक्स में क्या होता है, वो फेड इन फेड आउट्स का इतना अच्छा यूज करते हैं, जिससे आपको पता भी नहीं चलता कब एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है और कब एक पुराना एलिमेंट हट जाता है। सो वर्क ऑन योर ट्रांजिशंस, बिकॉज ट्रांजिशंस जो है वो आपके गाने को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं समराइज करूं तो इस गाने की कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी थी, हैट्स ऑफ टू प्रीतम। एंड नॉट जस्ट दैट, इस गाने में जो बेस बजा हुआ है वो भी बहुत अच्छा है, बेस लिंक्स बहुत अच्छे डाले हुए हैं इन्होंने। ट्रस्ट मी, बहुत कम गानों में मेरे को मिलता है ये, एंड जहां पे भी मेरे को दिखता है, आई रियली लाइक टू अप्रिशिएट इट, बिकॉज बेस जो है उसको कम लोग पूछते हैं, काफी कम हाईलाइट होता है। बिकॉज जो भी हम मॉनिटरिंग डिवाइसेस पे सुनते हैं, वहां पे बेस रिस्पॉन्स काफी कम होता है, तो इसीलिए हमें पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली क्या बज रहा है। तो अगर आप मॉनिटर्स या अच्छी मॉनिटरिंग डिवाइस यूज करें, तो आपको फील होगा कि बेसिस ने कितनी मेहनत की है, कितना अच्छा पार्ट प्ले किया है, जिसकी वजह से आपका जो ट्रैक है वो ग्लूड है आपस में और अच्छा साउंड कर रहा है। एक छोटा सा कॉन जो मेरे को लगा मिक्स में, वॉज दैट वोकल्स जो है वो थोड़े ओवर कंप्रेस्ड है। जो लास्ट में अरिजीत सिंह गाते हैं ओ पिया वाला पार्ट, अगर आप लोग उसको ध्यान से सुने तो मेरे को फील होता है कि वहां पे वोकल्स और खुल सकते थे और बड़ा साउंड कर सकते थे, उनको बहुत ज्यादा दबा दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पूरे ट्रैक में बहुत अच्छी मिक्सिंग हुई है, बहुत अच्छे से स्टीरियो स्पेसिंग में डिवाइड किया एलिमेंट्स को, एंड बहुत अच्छे से इफेक्ट्स डिजाइन किए गए। सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट गाइस। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को मजा आया हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको नीचे कमेंट कर दो, और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना अगला वीडियो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाऊं तो उसको भी लिख डालो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट। I did